नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। हम मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल में, जहां पे नवजात बच्चों में कुछ ऐसी बीमारी है जो 5 अंग जैसे लीवर, किडनी, हर्निया, ये सब जो है 4-5 अंग जो है छाती में आ गए थे, जिसका अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके के उनको जगह पे सही करके और 4-5 महीना हो गया, बच्चों को अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आप देखिए आगे। दादा किस लिए क्या था? ठीक है, मैं डॉक्टर नितिन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। हमारा मेन काम होता है कि जो रेयर कंजेनिटल अनॉमलीज होती हैं उनको अर्ली हम पकड़ें और उसको ट्रीट करें। अब जैसे कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमने कंजमन जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी साथ में थे, क्योंकि ये बीमारी ऐसा होता है कि ये 2 विभाग का होना बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजी का और पीडियाट्रिक सर्जरी का। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या समझते हैं इस बीमारी से। डायफ्राम एक ऐसी चीज़ है जो छाती और पेट को सेपरेट करती है, एक तरह की ऐसी झिल्ली होती है। जब इसका विकास इंट्रायूटेराइन लाइफ में गर्भावस्था में नहीं हो पाता है तो पेट के सारे ऑर्गन चले जाते हैं छाती में, सिंपल भाषा में। जब पेट के ऑर्गन छाती में चले जाते हैं तो ये फेफड़े के विकास को रोकते हैं, ठीक है। सेम साइड के फेफड़े का विकास तो रोकते ही हैं, ऑपोजिट साइड को भी विकसित होने से रोकते हैं। साथ ही साथ में जो धमनियाँ और शिराएँ होती हैं फेफड़े की, उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद में क्योंकि फेफड़ा तो विकसित होता नहीं है, जो काम फेफड़े का फूलने का है, ऑक्सीजनेट करने का है, वो फेफड़ा नहीं कर पाता है, जिसके कारण डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। कई बार बच्चे को इंट्यूबेट भी करना पड़ता है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ता है। जब एक बार बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है, मान लो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एसोसिएटेड है भी, दवाइयों से कई बार वो कंट्रोल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेबलाइज करना बच्चे को, ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना। एक बार वो ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, अब सेकेंड लेवल ऑफ हिंड्रेंस स्टार्ट होती है, जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को हमें अंजाम देना होता है। तो जो डायफ्राम ऑलरेडी पेट में नहीं बना है, हमें बेसिकली इसको बनाना है ताकि पेट के ऑर्गन्स अपनी जगह पे रहें, फेफड़ा अपनी जगह पे रहे। तो कई बार हम लोकल टिश्यूज़ से लेकर डायफ्राम को बनाते हैं, कई बार जो आसपास के अंग होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स को लेकर डायफ्राम को बनाते हैं। जैसे 2 से 3 केसेस में हमने जेरोटास फेशिया, जो किडनी का भारी आवरण था, उससे लेके हमने डायफ्राम को बनाया। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आए हमें, लेकिन एट द एंड हमने देखा कि पाँचों के पाँचों बच्चे सर्वाइव हो गए। हालांकि कुछ 2-3 बच्चों में हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जब हम इतने बड़े डायफ्रामेटिक हर्निया को ट्रीट करते हैं, सारे ऑर्गन जब पेट में आ जाते हैं, तो पेट का तो जो साइज़ है वो तो इतना होता नहीं है कि सारे ऑर्गन्स को अकोमोडेट कर सके। कई बार टेंशन हो जाती है पेट में, पेट टेंस हो जाता है, फीड इतना अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, पेशाब बनने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये जो क्योंकि नेचुरल तो बनते नहीं है, इसको हम बनाते हैं मतलब ऑपरेशन से, तो ये आगे जाके फ्यूचर में कुछ उन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते यूजली हैं। देखा गया है कि अगर प्रॉपर एनआईसीयू का सेटअप है और आपने जो सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया है वो प्रॉपर विदाउट टेंशन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर दिया है, मतलब कि जो जिन टिश्यूज से हमने बनाया है उसमें इतना टेंशन नहीं आया, तो रिकरेंस का रेट बहुत कम होता है। और विद गुड फैसिलिटी रिकरेंस रेट अब जो इनिशियली 22% तब कम होके लगभग 10 से 12% ही रह गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं, क्योंकि फेफड़े का जो इन्फ्लेशन है, फेफड़े का जो विकास है, फेफड़ा तो आराम से फूलता है, कई बार फेफड़े में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, लॉन्ग टर्म में स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विकास में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हम बच्चे को रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। ये सभी इलाज में क्या खर्च आ जाता है लगभग? तो क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी चाहिए हमें, है ना, क्योंकि बच्चे का स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी टाइम में हमें इंट्यूबेट या वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ता है बच्चे को। एक तो वो और एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल चीज़ें, और पोस्ट ऑपरेटिव हमें 2 से 3 दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो टोटल मिला के खर्चा लगभग 3 से 4 लाख का आ जाता है। और कितने दिनों के बाद जो ये ट्रीटमेंट के बाद बच्चा खुद ही अपने आप फीड करना स्टार्ट कर देता है? यूजली हम फीडिंग तीसरे से चौथे दिन स्टार्ट करते हैं बच्चे का। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डायफ्रामेटिक हर्निया हमने रिपेयर किया है।
उसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन कितना सिवियर है, पेट में जब हमने अंगों को प्लेस कर दिया तो कितना टेंस पेट हो गया। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे फीडिंग डिपेंड करता है। मान लो अगर माइल्ड वैरायटी टू मॉडरेट वैरायटी का CDH है जिसमें रिपेयर हमें विदाउट टेंशन करना पड़ा, पेट में इतना टेंशन नहीं आया, मसल्स रिलैक्स थे, तो उसमें हम अर्ली फीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, है ना। ठीक है, थैंक यू। नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु विभाग से। तो हम, क्योंकि ये 5 CDH कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम एक पर्दा होता है छाती और पेट के बीच में, और जो किसी कारण नहीं बनता, और जो पेट के अंग हैं वो छाती में चले जाते हैं। जब ये छाती में चले जाते हैं तो फेफड़े को बनने नहीं देते। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सांस लेने में फेफड़े खोलने होते हैं, पर क्योंकि छाती में अंग पड़े हुए हैं वो फेफड़े खोलने नहीं देते, और बच्चे के छाती का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और बच्चे का खून जो है फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता, जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि ये डिफेक्ट है, जैसे एक अंग बनना होता है, अब किसी कारण से वो अंग नहीं बन पाया, और जो वो अंग नहीं बना, जिसको डायफ्राम कहते हैं, पेट, छाती, लिवर, ये सब छाती में चले जाते हैं। कितने वीक से बनना स्टार्ट हो जाता होगा? यूजुअली तो ये 11-12 वीक के बाद बनना शुरू हो जाता है, और 20 वीक पे अंदाज़ा आ जाता है कि ये नहीं बना है। पर कई बार ये डिफेक्ट छोटा होता है जो पता नहीं चल पाता, और वो लेटर ऑन 20, 25, 30, और जब पेट बढ़ रहा होता है अंदर, जब वो ऊपर घुसना शुरू कर जाता है। जैसे कि लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है काफ़ी बारी, पर काफ़ी बार मिस भी हो जाता है कि अगर बहुत छोटा डिफेक्ट है। सी हमको बाहर से देखना है, तो बाहर से सारी चीज़ नहीं हो पाती है। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इट्स जस्ट अंदाज़ा है। तो कई बार और डिफेक्ट भी छोटा होगा, कई बार ये होता है कि डिफेक्ट बाद में स्लाइड किया, तो सारी जगह पता करना जरूरी नहीं है। 70-80% पता चल जाता है, बट 20-30% कैन बी मिस्ड। जितने ऑर्गन्स हैं अपने अपनी जगह पे अपने अगर सर्जरी ठीक हुई है और ट्रांजिशन हो गया, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो इसके अंदर सबसे बड़ी किलर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैनेज हो गया और बच्चा डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जो होना है पहले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हो जाता है। अगर बच्चा पहले 10-15 दिन पार कर जाता है तो बच्चा ठीक होगा। जब बेबी मतलब बच्चा जो गर्भ में रहता है तब अगर पता चल जाए तो कितना % चांस होता है? अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर फीटल सर्जरीज होने लगी है, वहाँ तो माँ के पेट में रहते रहते ही इसके ईसोफेगस को बंद कर देते हैं ताकि पेट फूले ना। जब पेट फूलेगा नहीं तो फेफड़े अपने आप बन जाएंगे। अभी भारत में बहुत जगह नहीं, बहुत ही रेयर कहीं पर ये सर्जरीज हो रही हैं, और सक्सेस रेट अभी ज़्यादा नहीं है। तो पेट में पता चलने की वजह से बस हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को अच्छी सेंटर में डिलीवर कराएं, जहाँ पर इमीडिएटली केयर होनी शुरू हो जाए, वेंटिलेटर इमीडिएटली आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चा बाहर पैदा हुआ, पता नहीं चला प्रॉब्लम क्या है, और हमने बच्चे को मुंह से हवा दे दी, जिसको CPAP कहते हैं, और जिसकी वजह से जो छाती में अंग नहीं पहुँचे वो भी पहुँच जाते। सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे चलता है? होने के बाद बच्चा रोएगा तो और बीमार होने लगेगा, हम ऑक्सीजन देंगे तो और ख़राब होने लगेगा, पेट बिल्कुल पिचक जाएगा और सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होगी। तो उसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने लगता है, बच्चा डिस्ट्रेस बढ़ने लगता है, सांस में तकलीफ आने लगती है। जो अमृता हॉस्पिटल में 5 बच्चे आए थे, तो अभी उनकी कंडीशन क्या है? भगवान की दुआ से सारे के सारे ठीक हैं, एंड दे वर रियली डिफिकल्ट। 1 किलो 800 ग्राम वाला बच्चा जिसको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, उसकी सर्जरी करना, सर्जरी के बाद में रिकवर कराना बहुत डिफिकल्ट था। राइट साइड इसलिए जिसके अंदर लिवर ऊपर चले जाए, वो बहुत डिफिकल्ट केस होता है। तो ऐसे बच्चों में हमने को इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब लाफिंग गैस, ये यूज़ करना पड़ा, BP की दवाई देनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है इन स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली वेंटिलेटर रखना पड़ा। तो सारे के सारे अभी भगवान की दुआ से ठीक है, और दे आर डूइंग गुड। अभी ऐसा भी नहीं कि वो कुछ दिन के हैं, अब वो 3-3, 4-4 महीने के भी हो गए हैं, और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ऑर्गन्स अपने जगह पे नहीं थे तो उसको अपन बनाना पड़ा होगा जगह ना। ऑर्गन को नीचे लाया गया और उन्होंने अपने आप ही जगह बना। आंतड़ियाँ थी, आंतड़ी फिक्स नहीं होती है, आंतड़ी अपने आप जगह बना लेती है धीरे धीरे करके। तो जैसे पेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आंतड़ी अपने आप जगह बना देगी। क्या मैसेज रहेगा सर? मैसेज ये रहेगा, गेट अ गुड एंटीनेटल केयर, अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह से कराएं, अच्छा केयर करें, और अगर लगता है कि दिक्कत आ रही है तो ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहाँ बच्चों की केयर हो सके। तो डोंट लूज होप, एवरीथिंग, साइंस इज इम्प्रूविंग, हमारी न्यूनेटल केयर इज इम्प्रूविंग, द पीडियाट्रिक सर्जरी केयर इज इम्प्रूविंग। तो एक बार अगर ऐसी दिक्कत आती है तो सही डॉक्टर से मिलें और इलाज संभव है। थैंक यू।